मध्य प्रदेश में अब एक बार फिर से उपभोक्ता बीएसएनएल की तरफ जा रही हैं। सिर्फ 2 हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवाई है। क्या ये सब कुछ जियो के टैरिफ प्लान बढ़ने के कारण हुआ है या फिर बीएसएनएल ने अपना नेटवर्क मजबूत किया है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए टीवी9 की टीम भोपाल के बीएसएनएल दफ्तर पहुंची और उपभोक्ताओं और अधिकारियों से खास बात की। हमारे देश में एक समय था जब सिर्फ एक ही नेटवर्क हुआ करता था और वो था बीएसएनएल नेटवर्क कनेक्टिंग इंडिया। मगर इसके बाद नई टेलीकॉम कंपनीज आई, नए नए ऑफर्स आए और फिर यूज़र्स बीएसएनएल छोड़कर दूसरी कंपनियों के पास चले गए। अब टैरिफ नई कंपनीज के महंगे हुए हैं तो यूज़र्स एक बार फिर बीएसएनएल की ओर जा रहे हैं। ये तस्वीर आप बीएसएनएल दफ्तर भोपाल की देख रहे हैं और जो नंबर सामने आया है, जब से खास तौर पर जो जियो का टैरिफ महंगा हुआ है उसके बाद से इन 13 या 2 हफ्ते में 1 लाख से ज़्यादा यूज़र्स ने अपना सिम पोर्ट करवाया है और वो बीएसएनएल में आए हैं। अकेले भोपाल की बात करें तो 30,000 यूज़र्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना पुराना नेटवर्क छोड़ा है और एक बार फिर से बीएसएनएल की ओर वो जा रहे हैं। कई यूज़र्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश सेन। अच्छा, आप बताएं, आप बीएसएनएल फिर से अपना रहे हैं? जी हाँ, अपना आ रहा है। पहले भी अपना आया था, अभी भी अपना आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो भी है एयरटेल, जो दूसरे जो है ना, तो उनने क्या कहते हैं अपने चार्जर बढ़ा दिए हैं। तो ये बीएसएनएल का सही है, कम चार्ज है, इसमें कोई वो लोड नहीं है। मगर ज़्यादा जो वोडाफोन या जियो वगैरह हैं तो उसमें क्या है कि काफ़ी महंगा कर दिया है। ठीक है, आपसे बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रचना पुंज है। आप बताएं, आप भी यहाँ बीएसएनएल सिम के लिए आए हैं पोर्ट करवाने के लिए? बीएसएनएल है मेरे पास और जियो भी है, लेकिन मैं बीएसएनएल ही रखना चाहूँगी और जियो हटा देंगे। वो मेरे लिए बहुत कॉस्टली होता जा रहा है उसकी चार्जिंग। अच्छा, और अब तो ये 4G भी अपग्रेड हुआ है। बीएसएनएल का वो है, सर्विस ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे दोनों थे मेरे पास, तो ये 4G में कन्वर्ट करवा के बाद में जियो को मैं हटा दूँगी। एक समय था जब बीएसएनएल का ही नेटवर्क होता था, फिर लोग शिफ्ट होते गए, अब फिर से बीएसएनएल पर आ रहे हैं। बीएसएनएल पे आ रहे हैं आजकल, तो बहुत लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं, अपना पोर्ट भी करवा ले रहे हैं कई लोग वही नंबर। तो और तो कुछ नहीं। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं आप तमाम यूज़र्स को। आपसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर जी, आप भी क्या पोर्ट करवाने के लिए आए हैं अपना कोई सा सिम बीएसएनएल में? नहीं, मैं बीएसएनएल की नई सिम लेने आया हूँ और एक मेरे पास एक सिम और है बीएसएनएल की जो मैं 2002 से चला रहा हूँ। तो आज 2024 से बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छी सिम जो है। महंगे हुए हैं दूसरी टेलीकॉम कंपनी से, अपने जो टैरिफ महंगे किए हैं उसी के कारण अब लोग फिर से बीएसएनएल की ओर जा रहे हैं। वो बीएसएनएल की ओर तो इसलिए जा रहा है, बीएसएनएल का अच्छा वर्जन भी आया है, नया 5G में आया है और कुछ अमाउंट बढ़ा है जो जियो, एयरटेल और बीओ में, तो उस कारण मतलब आम जनता को कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है जेब पे। ठीक है, आपका क्या नाम है? राजकुमार साहब। अच्छा राजकुमार, आप बताओ, आप भी बीएसएनएल यूज़र हैं? जी हाँ, पुराना से जियो और बाकी चीज़ें महंगी पड़ रही हैं? नहीं, ये बीएसएनएल अच्छे है। बाकी महंगी हो रही है? हाँ जी जी, बीएसएनएल बेस्ट। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इस दफ्तर में आप देखिए कम से कम 30 से 40 लोग रोज़ाना आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, राजीव वर्मा। राजीव, आप क्यों आए यहाँ पर? एक्चुअली मुझे जियो बीएसएनएल का सिम चाहिए था। मैं जियो से परेशान हो चुका हूँ क्योंकि उसका रिचार्ज दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा है। इस वजह से मैं बीएसएनएल चूज़ कर रहा हूँ। ये सस्ता पड़ेगा आपको? हाँ बिल्कुल, इसका 4G में भी है? जी जी। अच्छा, आप? मैं यहाँ पे आया था कि सेम रीज़न है, जियो का रिचार्ज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और इनका जो नेटवर्क है वो भी बहुत कम है, डाटा स्पीड भी कम है, तो हम इधर स्विच कर रहे हैं। उपभोक्ताओं के साथ ही हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने भोपाल बीएसएनएल के पीजीएम महेंद्र सिंह धाकड़ से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीएसएनएल के प्लान के बारे में बताया और साथ ही केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी खास बात कही। बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि टेलीकॉम कंपनीज ने अपने इंटरनेट प्लान्स काफ़ी महंगे किए हैं और उसके बाद हम यूज़र्स को एक बार फिर बीएसएनएल की ओर जाता हुआ देख रहे हैं। क्या कुछ आंकड़े आए हैं निकल कर बीते 2 हफ्ते में? जब से जियो ने अपना प्लान महंगा किया है उसके बाद से तो एक नया नंबर निकल कर आया है। महेंद्र सिंह सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बार फिर से बीएसएनएल की ओर क्या लोग जा रहे हैं? बीते 2 हफ्तों में क्या ऐसे नंबर्स आए हैं जब से जियो ने और एयरटेल ने या अदर कंपनीज जो है उन्होंने अपने प्लान्स बढ़ाए? नमस्कार। ये बड़े सकारात्मक रुझान बीएसएनएल की तरफ लोगों का हुआ है
और जो BSNL है तो भरोसा हुआ, ये फिर से जागृत हुआ है और उपभोक्ता BSNL के प्रति अपना समर्पण फिर से दिखा रहे हैं, क्योंकि BSNL एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अपने टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की है। तो जो अदर ऑपरेटर्स ने टैरिफ वृद्धि की है उसके कारण उपभोक्ताओं का रुझान BSNL के लिए बढ़ा है और लगभग हमने इस माह में 15 दिन में 50% से 60% की दर से जो उपभोक्ताओं का नए कनेक्शन हम दे रहे हैं और पोर्ट इन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके साथ साथ BSNL ने भी अपने नेटवर्क को सुदृढ़ किया है और भारत सरकार की जो मदद के द्वारा हमने लगभग 1100 BTS मध्य प्रदेश सर्किल में लगा लिए हैं और तेज़ी से हमारा काम जारी है। भोपाल BA में लगभग 85 BTS लग चुके हैं, जिसमें 8 BTS सुदूर गांव में 4G सैचुरेशन के हैं, जो 4G सैचुरेशन के लिए जहां किसी भी ऑपरेटर की कोई सर्विस नहीं है उसमें BSNL के द्वारा BTS लगाए जा रहे हैं। तो वो भी भोपाल BA में, रायसेन, राजगढ़ और भोपाल के अंदर 8 हमने चालू कर लिए हैं। बाकी के काम सतत जारी है और ये हम अपने उपभोक्ताओं का, सम्मानीय उपभोक्ताओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करने के लिए तत्पर हैं कि आप हमारे साथ आएँ, जुड़ें और हम आपको बेहतर से बेहतर सर्विस 4G सेवा प्रदान करेंगे और जल्दी ही हमारा पूरा नेटवर्क 4G से सुसज्जित होगा और नेटवर्क में हमने काफ़ी सुधार किए हैं, नेटवर्क भी अपग्रेड किया है, जिसका लाभ भी हमारे उपभोक्ताओं को मिलेगा। जो नंबर्स हैं बीते 2 हफ्तों के कि 1 लाख से ज़्यादा यूज़र्स दूसरा नेटवर्क छोड़कर फिर से BSNL पर आए हैं, भोपाल में 30,000 से ज़्यादा यूज़र्स आ गए हैं, तो इसका क्या सबसे बड़ा कारण महंगाई लग रहा है आपको कि जो इतना महंगा टैरिफ कंपनीज दे रही है? उसके बेसिकली एक कारण तो महंगा करने से ये कि जो 20 से 25% टैरिफ को बढ़ाया गया है तो उसकी मार हर उपभोक्ता पर पड़ने लगी है और उपभोक्ताओं को लग रहा है कि अभी तो ये बढ़ाया है, आगे हो सकता है और भी बढ़ाया जाए, इससे पहले भी कई बार बढ़ चुका है। और BSNL चूँकि BSNL जनता की अपनी जनता की कंपनी है, जिसको उन्हें भरोसा है कि इसने इस तरह का कोई बढ़ाने का ये नहीं है ट्रेंड, और जो भी बेहतर से बेहतर सर्विस BSNL कम से कम वाजिब दाम पे अपने उपभोक्ताओं को देती है, जो वो भरोसा पुनः जागृत हुआ है। और BSNL के नेटवर्क में पहले 2G 3G था, इसमें 4G नहीं था, तो अब BSNL भी 4G लेके आ गया है, तो उससे भी लोगों को ये भी भरोसा जगा है कि जब 4G वहाँ है अदर ऑपरेटर, तो BSNL के पास भी 4G है और BSNL किफ़ायती दर में और विश्वसनीय सेवा दे रहा है, तो इसके कारण उपभोक्ताओं का रुझान BSNL के प्रति बढ़ा है। सबसे ज़्यादा लोगों ने या BSNL छोड़ा उसका कारण यही था कि नेटवर्क ठीक से नहीं था, 3G था, 4G पर अपग्रेड नहीं हुआ। तो अब नेटवर्क को लेकर तो कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि काफ़ी पिछड़ा हुआ एक तरह से नज़र आता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप, पिछड़ा हुआ नहीं है। BSNL ने अपने आप को काफ़ी उन्नत किया है। हमने चाहे नेटवर्क का, हमारी बैंडविड्थ बैकबोन नेटवर्क को मजबूत करने का काम हो, वो हमने तेज़ी से किया है। हमने नए BNG लगाए हैं, हमने नए सुपर एज राउटर, सुपर कूल राउटर से नेटवर्क में इंडक्ट किए हैं। हमने मैन इक्विपमेंट जो MPLS बेस्ड स्विचेज हैं ट्रांसमिशन के लिए, उनका संस्थापन किया है और आगे हम और कर रहे हैं तेज़ी से। और हमारा नेटवर्क अभी आप देखेंगे कि BSNL के पास में भारत नेट का भी एसेट है, तो भारत नेट के द्वारा भारत की लगभग सभी पंचायतों में, कुछ पंचायतों का काम जो छूटा है उसको छोड़ के BSNL का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एंड यूजर तक अवेलेबल है। और उस ग्राम पंचायतों में भी BSNL के द्वारा FTTH कनेक्शंस दिए जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि अभी एक मानसून बोनजाना भी BSNL लेके आया है, जिसके द्वारा 1 महीने का जो टैरिफ है वो चार्ज नहीं किया जा रहा है। 1 महीने की, जैसे जुलाई में कनेक्शन लेगा तो उसको अगस्त का ही बिल आएगा, जुलाई का बिल नहीं आएगा। अगस्त में कनेक्शन लेगा तो अगस्त का नहीं आएगा, 3 महीने की स्कीम है और उसमें डाटा हम लोग काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। 499 का प्लान में नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए 100 रुपये कम करके 399 में मिलेगा। ये भी काफ़ी एक सकारात्मक वो है, उसका रुझान लोगों को उसका लाभ लें ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता। और उसमें जो आप FTTH में डाटा डाउनलोड स्पीड है 3300 GB डाटा डाउनलोड 1 महीने में दे रहे हैं अनलिमिटेड, जो कि मोबाइल में उतना नहीं रहता है। तो मोबाइल का भी नेटवर्क हमने काफ़ी सुदृढ़ किया है और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जो बैकबोन नेटवर्क है वो भी हमने मजबूत किया है और हमारे उपभोक्ताओं को पहले से बेहतर सर्विस मिलेगी। अभी जो नए टेलीकॉम मिनिस्टर बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश से आते हैं, उनके आने के बाद भी चीज़ें और बेहतर हुई है? हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक होंगी कि माननीय मंत्री महोदय हमारे मध्य प्रदेश को और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से ही आते हैं और उनका पहले भी कार्यकाल रहा था, तो उन्होंने बहुत ही
बीएसएनएल की वृद्धि के लिए और बहुत शानदार काम किया था। और अब भी हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर परिणाम उसके देखने को मिलेंगे और मंत्री महोदय के कार्यकाल में बीएसएनएल काफ़ी उन्नति करेगा। चलिए, तो मध्य प्रदेश से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, नए टेलीकॉम मिनिस्टर है, उसके बाद से बदलाव भी हम देख रहे हैं कि किस तेज़ी से बीएसएनएल आगे बढ़ रहा है। बहरहाल इसके अलावा यूज़र्स को हम देख रहे हैं, जिस बीएसएनएल को सबसे शुरुआत में आज से 2 दशक पहले अपनाया था, उसी बीएसएनएल को एक बार फिर से यूज़र्स अपना रहे हैं। बीएसएनएल के लिए भी चुनौती है कि बेहतर सर्विसेज अपने यूज़र्स को वो एक बार फिर से दे सकें। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।